हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बेसिकली ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर का। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट का। तो फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो कहता है कि जो भी हम लोगों ने अभी तक मेथड्स देखे हैं जिसके द्वारा से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जा सकता है, उन तरीक़ों से हम लोग काफ़ी कम टाइम में बहुत सारे पेयर्स को जनरेट कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी लेस टाइम में। क्योंकि वहीं अगर आप देखोगे एक सीड से जो पेड़ बनता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, उसको एक ट्री बनने में। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि कटिंग एक मेथड है या जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही आता है, वो काफ़ी लेस टाइम लेता है एक प्लांट बनने के लिए। तो बेसिकली यही कहता है हमारा कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो दिया गया है हमारा कि प्लांट जो है ना वो जल्दी ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू सीड्स प्लांट। थर्ड बेनिफिट जो है वो है कि जो हम लोग न्यू प्लांट्स को जो बनाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है पेरेंट्स प्लांट की तरह। जैसे कि एक एप्पल ट्री को अगर हम लेते हैं और उसके बाद अगर उसका कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके हम लोग उसको प्लांट जनरेट करते हैं, तो होता ये है कि वो भी जो प्लांट जनरेट होता है वो एग्जैक्ट मतलब पेरेंट्स प्लांट की तरह ही होता है। और हम लोग उसके अंदर एक और ख़ासियत होती है कि उसके अंदर जो भी डिजीज़ है, जो उस नस्ल के जो स्पीसीज़ के जो एप्पल्स वगैरह या फिर जो भी प्लांट्स के हो सकते हैं, उनके हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं और उनके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ डाल सकते हैं। तो वो जो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो भी हम मेथड्स अप्लाई करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं उनसे होता ये है कि एक सीड के कंपैरिजन में उसको कम अटेंशन चाहिए होता है। जैसे कि अटेंशन कहने की मतलब है कि अगर आप सीड्स से अगर एक प्लांट जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें होता ये है कि पहले आपको सीड्स को एक सॉइल प्रोवाइड करना पड़ेगा अच्छा क्वालिटी का। दूसरा ये होता है कि उसको वाटर देना पड़ेगा, सनलाइट देना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन जो भी देना पड़ेगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के होते हैं तो कई बार नेचुरल वेजिटेशन में होता ये है कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। जैसे कि आप देखोगे तो आलू के पेड़ में होता ये है कि उसको बस छोड़ देने पे ही उसके अंदर से स्टेम्स वगैरह निकल जाते हैं और उनको सिर्फ प्लांट करने पे ही एक पौधा निकल सकता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा कि एक सीड जनरेशन जो है वो स्लोली होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। अब हम लोगों ने एडवांटेज तो पढ़ लिया है, बट डिसएडवांटेज क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने से। तो होता ये है कि जो भी डिजीज़ वगैरह होते हैं जो पेरेंट प्लांट्स में होते हैं, पेरेंट्स प्लांट्स कहने का मतलब है जो प्लांट जिसका हम लोग कोई भी पार्ट लेके उसको हम लोग जनरेट करने वाले होते हैं उसको पेरेंट्स प्लांट्स कहा जाता है। तो जो भी डिजीज़ होते हैं पेरेंट्स प्लांट्स के अंदर में, वो क्या होता है कि वही सेम डिजीज़ जो है वो हमें डॉटर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। डॉटर प्लांट्स कहने का मतलब है जो न्यू हमारा जनरेट प्लांट किया जाएगा वो। तो सेकेंड जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक सीड्स। तो क्या होता है कि इन मेथड्स के कारण वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं सीड्स की तरह। मतलब बेसिकली हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो सीड्स में क्या होता है कि पहले वो जर्मिनेट यानी कि जब वो प्लांट बनता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सीड्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट को अपने अंदर रख लेता है वो ग्रो होने के बाद, ताकि जब वो एक प्लांट भी बन जाए तो वो ग्रो होते रहे जब उसको ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना भी मिले। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ऐसा नहीं होता है, वो स्टोर करते नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर एक रोज़ प्लांट को अगर प्लांटेड करते हैं सॉइल के अंदर, तो अगर उसके अंदर हम पानी वगैरह ना दें तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाता है, वो सूख जाता है, वो झड़ जाते हैं और वो काम नहीं आता है। तो क्या इन्हीं चीज़ तरीक़े से कारण जो ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो स्टोर नहीं करते हैं। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है हमारा कि जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से किसी भी प्लांट्स को जनरेट करते हैं तो चांसेस होता है कि उस एरिया में ओवर क्राउडिंग हो सकता है। ओवर क्राउडिंग कहने का मीनिंग है कि कम एरिया में ज़्यादा प्लांट्स हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं। तो फोर्थ जो हमारा डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर अनेबल टू अडाप्ट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट।
मतलब जो भी हम लोग प्लांट्स को जनरेट करवाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड करके, वो क्या होता है कि अपना एडाप्टेशन नहीं कर पाता है। मीन्स कि जैसे कि वो एक टाइम पे वो पेरेंट्स जो प्लांट है वो रहा होगा एलुवियल सॉइल में, तो उसको एक एडाप्टेशन हो जाता है कि उसी सॉइल में वो एडाप्ट करके रहेगा और वो सरवाइव करेगा। बट हम जो उसका जस्ट उसके एक पार्ट को कट करके और हम लोग क्ले सॉइल में डाल देते हैं, तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाता है और वो शेड ऑफ होके ख़राब हो जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फ्लावर। फ्लावर डेट मीन यहाँ से हम लोगों का सेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है प्लांट्स के अंदर से। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है एंड पिस्टिल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। स्टेमन एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, जिसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं जिसको एंथर एंड फिलामेंट कहा जाता है। होता ये है कि एंथर के अंदर ही ना पोलन ग्रेन होता है जो कि एक लिक्विडी टाइप सब्सटेंस होता है। तो नेक्स्ट है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और इसमें तीन पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्चुअली एक ओपन पार्ट होता है जहाँ से पोलन ग्रेन इंटर करता है। पोलन ग्रेन मीन्स मेल गैमेट जो हमारे एंथर में पाया जाता है। और जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है वो है स्टाइल। स्टाइल एक हॉलो ट्यूब की तरह काम करता है जिसके अंदर से पोलन ग्रे पास करके जाता है। और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी एक्चुअली थोड़ा सा जो मतलब चौड़ा पार्ट होता है, ब्रॉड कह सकते हैं उसको, उसी के अंदर जो है वो हमारा जो प्लांट्स का एग होता है उसके बनते हैं। तो इसी में है जो कि फर्टिलाइजेशन वगैरह भी होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स में एक्चुअली दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले फ्लावर के बारे में वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसको इस तरीके से डिटरमाइन किया गया है कि वह फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट ही हो ओनली या फिर फीमेल पार्ट ही हो, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको कहते हैं जो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हो, मेल पार्ट भी एंड फीमेल पार्ट भी। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि पंपकिन का जो फ्लावर होता है या तो मतलब वो मेल ही होता है और या फिर फीमेल ही होता है, जिस कारण क्या होता है कि मेल जो पार्ट होता है वो मतलब सूख जाने के बाद वो शेड हो जाता है, झड़ जाता है। और फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो क्या होता है कि एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। हालांकि हम लोग भी जो ह्यूमंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, यानी कि एक ह्यूमन के अंदर एक ही चीज़ पाया जाता है, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहने का मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर दो दो गेमेट्स होते हैं और दोनों पार्ट होते हैं, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन में भी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे एक प्लांट्स ग्रो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसके बारे में हम जाएंगे। तो बेसिकली चार मेथड्स के द्वारा होता है, जो कि है फर्स्ट हमारा पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे अच्छा से डिटेलिंग में जानेंगे। तो पहला जो है वो है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन होता है, ध्यान से मैंने बोला है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यानी कि एंथर में होता है जो मेल पार्ट में। तो वो जो पॉलन ग्रेन होता है जब वो स्टिग्मा जो कि ओपन पार्ट ऑफ फीमेल होता है उसके अंदर जाता है तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं हम लोग। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर होता ही है कि जो बेसिकली एक ही फ्लावर के अंदर जब खुद का मेल पार्ट जो होता है उसका पॉलन ग्रेन जब खुद के ही स्टिग्मा में चला जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन को इस तरीके से टर्म किया गया है कि जब कोई दूसरा फ्लावर का एंथर का पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाए तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन जो होता है वो तीन एजेंट्स के द्वारा होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा इंसेक्ट, सेकेंड वाइन एंड थर्ड वाटर। तो कई बार आपने देखा होगा कि मतलब बटरफ्लाई वगैरह जो होते हैं
वो ना क्या करते हैं कि फ्लावर्स के अंदर से ना वो उनका न्यूट्रिएंट लेने के चक्कर में ना क्या होता है कि वो एंथर पे ना कई बार बैठ जाते हैं, जिस कारण होता ये है कि उनके बॉडी पे ना पॉलन ग्रेन चला जाता है। और वही जब वो लोग दोबारा किसी अदर फ्लावर पे बैठते हैं या फिर उसी फ्लावर पे बैठते हैं तो उनका पॉलन ग्रेन जो बॉडी पे लगा होता है वो उसके स्टिग्मा वाले फ्लावर पे चला जाता है, जिस कारण क्या होता है कि पॉलिनेशन हो जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा। सेकंड जो है वो है वाइंड। तो वाइंड के द्वारा होता ये है कि कई बार एक तेज़ हवा का झोंका यानी कि वेव हम लोग बोल सकते हैं, वेव जब आता है एक तो क्या होता है कि एंथर में जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाहर निकल जाता है और वो क्या होता है कि दूसरे स्टिग्मा के फ्लावर पे चला जाता है, तो वो द्वारा में जो पोलिनेशन होता है वो वाइंड के द्वारा होता है। थर्ड जो हमारा एजेंट होता है वो है वाटर। वाटर एक्चुअली बेसिकली है कि वाटर में जो मिल के चला जाता है दूसरे स्टिग्मा पे हो जाता है, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं कि अब तक तो हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पे चला जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में जाता है तो आगे क्या होता है। तो स्टिग्मा में जाने के बाद एक्चुअली होता ये है पॉलन ग्रेन की एक स्टाइल नाम का एक होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू से होके आता है और वो ओवरी में जाता है, जो कि ओवरी भी एक पार्ट ही होता है फीमेल फ्लावर पार्ट का। तो उसके अंदर जाता है और वो क्या करता है कि ओवाज नाम का होता है एक छोटा सा सेल होता है जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं, उसके पास जाके क्या होता है कि आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वही जो होता है नेक्स्ट जो होता है वो सीड बनता है, जिसे हम लोग बेबी भी बोल सकते हैं एज अ। और इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। सीड्स कैसे बनते हैं और फ्रूट्स कैसे बनते हैं? तो होता ये है कि जब हमारा जाइगोट जो बन जाता है तो फ्लावर जो होता है वो एग्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो जाइगोट के पास आके उससे मर्ज हो जाते हैं और उसको एक फॉर्मेशन करते हैं जो कि बनता है फ्रूट। और जो हमारा जो जाइगोट होता है वो हमारा सीड रह जाता है और जो बाकी एग होता है वो हमारा फ्रूट हो जाता है जिसे हम लोग खाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो फ्रूट होता है बनता है और फ्रूट बनने के बाद एक्चुअली होता ये है कि जो भी मेल पार्ट वगैरह जो ऊपर के कवरिंग एरिया होते हैं वो क्या होते हैं कि सूख जाने ड्राई ऑफ होने के बाद शेड कर जाते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड कहने का मतलब है कि कैसे जो बीज वगैरह होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, छितर जाते हैं, कैसे वो अलग अलग एरिया में पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जो पहला है वो है हमारा बेनिफिशियल पॉइंट्स है। तो बेनिफिशियल पॉइंट्स क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो कहता है कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होने के कारण क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होता है। ओवर क्राउडिंग होने का मतलब है कि किसी भी एक एरिया में ज़्यादा प्लांट्स नहीं रहते हैं। सेकंड जो है वो क्या होता है कि जिस तरीके से अब कोई भी ओवर क्राउडिंग नहीं होगा तो उसमें कंपटीशन भी कम हो जाता है। तो कंपटीशन कम होने के कारण ना एक प्लांट्स को मतलब इनफ न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर मिलता है और सनलाइट मिलता है, जिसके कारण वो अच्छे से ग्रो करता है। और थर्ड जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो है कि प्लांट जो है ना वो मतलब अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग स्पीसीज़ के ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेते हैं कि हमारा जो लीची का प्लांट होता है वही एक सीड को अगर किसी भी एक एनिमल द्वारा अगर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा कि लीची का जो सीड होगा एक टाइम आने के बाद वो क्या होगा कि जर्मिनेट करेगा, वो प्लांट बन जाएगा। तो जो अलग एरिया के लोग होंगे वो उस फ्रूट का एक्चुअली टेस्ट कर पाएंगे, वो लोग जान पाएंगे कि हाँ ऐसा भी कोई फ्रूट होता है। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स किन किन एजेंट्स के द्वारा होता है, किन किन चीज़ों के द्वारा होता है। तो पहला जो है वो हमारा वाइंड है, वाटर है, एनिमल्स है और एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहला वाइंड एजेंट होता ये है कि जब भी कोई सीड जो है वो मतलब वाइंड के द्वारा मतलब डिस्पर्स हो जाए, स्कैटर हो जाए, छितर जाए। जैसे कि क्या होता है कि कई बार एक वेट का ही मान लेते हैं, वेट का जो होता है एक छोटा सा सीड होता है वो कई बार क्या होता है कि हवा के झोंका के आने के कारण
एक वेव आने के कारण वो स्कैटर कर जाता है, किसी और एरिया में चल जाता है, जिसके कारण वो मतलब अलग जर्मिनेट होता है। तो ये जर्मिनेट होता है किसके द्वारा? वाइंड के द्वारा, इसीलिए इसको एजेंट में रखा गया है। सेकेंड एजेंट जो कि है हमारा डिस्पर्जल ऑफ सीड का, वो है वाटर। वाटर में एक्चुअली होता ये है कि वाटर जो होता है ना, सीड्स को फ्लोट करके किसी और रीजन पे ले जाता है, और उसके बाद जो प्लांट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स बाय वाटर। तो थर्ड जो है हमारा वो है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स। मतलब जो थर्ड एजेंट जो है वो हमारा एनिमल्स है। तो एनिमल्स जो है वो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि स्क्वायरल वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार में ज़्यादा सीड्स को कलेक्ट करने के कारण कई कई बार क्या होता है कि किसी किसी सीड्स को ना वो छोड़ देते हैं अलग एरिया पे जाके, जिस कारण होता वो ये है कि बाद में वो सीड जो है वो एक प्लांट का रूप ले लेता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण सीड जो है वो जर्म स्कैटर हो जाता है और ये बन जाता है प्लांट। फोर्थ जो हमारा डिस्पर्जल है वो है एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। तो बेसिकली होता है इसमें कि आप लोगों ने कभी ना कभी मटर वगैरह को तो देखा ही होगा, पीस जो प्लांट होते हैं उसमें होता ये है कि जो एक सर्टेन पीरियड आने के बाद ना क्या होता है कि अगर आप लोग उसको नहीं तोड़ोगे तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो ना ब्रस्ट कर जाते हैं। तो होता ही है कि ब्रस्ट करने के कारण ना वो लोग क्या होते हैं कि स्कैटर कर जाते हैं, छितर जाते हैं, जिस कारण उनका जो सीड्स होता है वो अलग एरिया में जाके क्या होता है कि वो ग्रो करता है और वो प्लांट बनता है। तो ये भी एक डिस्पर्जल ऑफ सीड में काउंट किया जाता है। फोर्थ जो हमारा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मतलब कैसे आखिर एक सीड जो है एक प्लांट में बनता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो हमारा पहला डिफिनीशन दिया गया है वो है कि जो हमारा जो सीड जो बनता है एक प्लांट में उसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। फोर्थ जो हमारा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मतलब कैसे आखिर एक सीड जो है एक प्लांट में बनता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो हमारा पहला डिफिनीशन दिया गया है वो है कि जो हमारा जो सीड जो बनता है एक प्लांट में उसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब क्या, अब तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।